हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग ब्लॉक 1 एन इंट्रोडक्शन टू सी यूनिट 5 डिसीजन एंड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो इसके अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे डिसीजन एंड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, ये सब इसके पार्ट है। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये सब क्या है, इसी के कंट्रोल स्टेट डिसीजन एंड कंट्रोल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के पार्ट है। तो इसके अंदर आज हम सिर्फ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि इसी के अंदर फर्दर 4 पार्ट्स और भी हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसीलिए इस वीडियो में हम सिर्फ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले है द इफ स्टेटमेंट, फिर है द स्विच स्टेटमेंट। तो यहाँ ना, इसको जानने से पहले आप इस चीज़ को जान लो कि कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल करना तो आपको पता ही है कि आपका भाई है, आप बड़े हैं और आपका भाई छोटा भाई है या छोटी बहन है, उसको कंट्रोल करना आपको आता है। अगर वो कुछ गलत करेगा या आपको कुछ कहेगा, आपको नहीं चाहिए कि वो ऐसा कहे, तो आप उसको क्या करोगे, कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? थप्पड़ मार के कर सकते हो, मम्मी से शिकायत कर सकते हो, इस तरह से वो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं, उस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे डिसीजंस का यूज़ करेंगे ताकि हम उन स्टेटमेंट्स को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें हमारे पास। द इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट ही काफी लंबा है, तो पहले इफ स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द स्विच स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट में देखो क्या है, द इफ स्टेटमेंट, इसके अंदर 4 पार्ट आते हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट। सिंपल में क्या होता है, आपने कुछ लिखा, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आप ये देखो कि इफ जो x है वो क्या है, कंडीशन डाली यहाँ पर, x जो है ग्रेटर देन 5, यानी कि यूजर से कुछ x की वैल्यू को प्रिंट कराया, मतलब लिया इनपुट में, उसकी वैल्यू देखी। अगर यहाँ पर 6 है तो येस हो गया, 6 मतलब 6 जो है बड़ा है 5 से, तो ये येस हो गया। अगर x मतलब मान लो x की वैल्यू अगर आपने 4 लिया, तो 4 क्या है, छोटा है 5 से, तो यहाँ पर क्या हो गया, नो हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिंपल इफ स्टेटमेंट है, यानी कि कुछ एल्स का यूज नहीं, कुछ नहीं, स्टेटमेंट देनी है, उसके बाद में या तो वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। इस तरह से आप सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज करते हो। इफ एल्स स्टेटमेंट, एक एक करके इसको और भी एक्सप्लेन करूंगी मैं। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ एल्स, ठीक है, यानी कि आप दो कंडीशन आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, मतलब एल्स के अंदर एल्स और बढ़ा सकते हो, ठीक है, उसके अंदर और कंडीशन आप डाल सकते हो, फिर उसको स्टेटमेंट उसके अंदर लिखी जाएगी। नेस्टेड मतलब अगर इफ लिखा है तो इफ के अंदर इफ, यानी कि जब यहाँ पर हम स्टेटमेंट देते हैं ना, इस स्टेटमेंट के अंदर आपने दोबारा से एक और कंडीशन ले ली, फिर उसके बाद में इसको खत्म किया, फिर ऐसे ही एल्स में कुछ लिया, उसके अंदर जो हमारा स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट में आपने एक और कंडीशन ले ली, फिर उसके बाद में उस कंडीशन को ऑफ करा, फिर लास्ट में बाहर आए। ठीक है, इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट में काफ़ी सारी कंडीशंस को आप एक साथ में यूज़ कर सकते हो। तो पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। जैसे अभी हमने देखा, सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे, उसके बाद में जो आपकी कंडीशन है वो अप्लाई करो, एंड देन उसके कंडीशन को ट्रू होने के बाद जो स्टेटमेंट चाहिए वो स्टेटमेंट को आप यहाँ पर मेंशन कर दो। अदरवाइज तो फॉल्स में जाएगा ही ना, ऑफकोर्स, तो एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कंडीशन डालनी है, जो भी कंडीशन आपको देखना है, जिसके बिहाफ पर आप उसको चेक करना चाहते हो, तो वो आपने यहाँ पर कंडीशन डाल दी। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा, तो वो फॉल्स से जाकर बाहर एग्जिट हो जाएगा। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट ये कहता है। अब इसका ना एक प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखो, सिंपल इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम मैंने बनाया है। इसमें लिखा है कि ना, इसमें क्या कंडीशन है, ये देखो, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द नेट सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, कि एक मतलब एक एम्प्लॉय की हमें नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है बेसिस। क्या कंडीशन क्या है यहाँ पर, अगर सैलरी जो है वो ग्रेटर देन है 10,000 से, तो आपको क्या करना है, 15% उसके ऊपर टैक्स काटना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी कि सैलरी 10,000 से कम है, 9,000, 8,000 या फिर 10,000 से 0.5 भी कम है, कुछ भी कम है, तो हम क्या करेंगे, उस पर चार्ज नहीं काटेंगे, टैक्स का चार्ज नहीं कटेगा। तो यही हमने लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, हैश इंक्लूड
stdio.h, ये हमें पता है हम क्यों लिखते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वॉइड मेन हम लिखते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम, जो हमारा कंपाइलर, उसको पता लगे कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा प्रोग्राम है। फ्लोट हमने क्यों लिखा है, ये डिक्लेयर करने के लिए कि ये जो डेटा टाइप है, यानी कि जो हमने वेरिएबल लिए हैं ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी, ये किस तरह के डेटा को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, फ्लोट लिया है। नेक्स्ट हमने लिया है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में क्या आप आउटपुट शो करना चाहते हो, मतलब अगर आपका प्रोग्राम रन करे तो आपको क्या स्क्रीन पर दिखाई दे, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप अनदर कोई डिसीजन ले पाओ। तो एंटर द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, कि जब आप एंटर करोगे सैलरी ऑफ एम्प्लॉय तो यहाँ पर हमने एंटर करा ली, और ये स्लैश एन हमने देखा था ताकि हम नेक्स्ट लाइन में जा सके, यानी कि एंटर द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय के बाद में हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। जो कुछ प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन पे, अगर ये नहीं भी दोगे तब भी काम चल जाएगा, मतलब उसी लाइन में ही सब कुछ आएगा, तो वो जो स्क्रीन है वो अच्छी दिखेगी नहीं, इसलिए हमने स्लैश एन लगा दी ताकि अगर हम कुछ भी इनपुट कुछ भी दे रहे हैं तो वो क्या हो, नेक्स्ट लाइन में आए। उसके बाद है स्कैन एफ। स्कैन एफ यहाँ पर क्या है, जो आपने फ्लोट टाइप का वेरिएबल यहाँ पर दिया ना ग्रोस सैलरी, तो उसी को तो आपको इनपुट लेना है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, किस टाइप का है वो बताओगे, यहाँ पर फ्लोट टाइप का है ग्रॉस सैलरी, ठीक है, ग्रोस सैलरी उसका एड्रेस है, यहाँ से उसको जाकर उठा लो, ठीक है। इफ ग्रोस सैलरी क्या है 10,000 से कम है तो हम क्या करेंगे, नेट सैलरी इक्वल्स टू ग्रोस सैलरी हो जाए। इफ ग्रोस सैलरी क्या है 10,000 से ज्यादा है तो उसके ऊपर भाई टैक्स काटना है, तो यहाँ पर काट लेंगे। नेट सैलरी इक्वल्स टू ग्रोस सैलरी, अब ये 0.15 कहाँ से आया, 15% डिस्काउंट का टैक्स काटना था, तो 15/100 करोगे तो क्या आएगा, 0.15 आएगा, यही हमें काटना है, बस निकाल दो और उसके बाद में हमारा आंसर प्रिंट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं इस एन को काट दे रही हूँ। अब इसको हम कर रहे हैं, रन करें, ठीक है, ओके। तो दोनों एक बार दोनों चेक करके देख लेते हैं, एक बार 9,000 ले लेंगे, एक बार उससे बड़ा ले लेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है ना एंटर द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, तो कम सैलरी दे लेते हैं पहले हम, 10,000 से कम तो कितनी हो गई 8,000, तो इसको रन करो तो यहाँ पर देखो 8,000 मतलब कुछ नहीं कटा इस पे, तो नेट सैलरी भी क्या आ गई 8,000 रुपीज ही आ गई। अब नेक्स्ट करके देखते हैं, जो हम 10,000 से थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, और अगर आप 10,000 भी लोगे तभी भी कट जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने इक्वल्स टू का साइन लगाया हुआ है, ठीक है। तो एंटर द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, तो यहाँ पर हमने कर लिया 15,000। 15,000 पे क्या हो जाएगा, देखो 15% डिस्काउंट, ओ टैक्स कट गया, 15% इसमें से काट लिया तो इसको मिलेगा 12,750 रुपये, ओके। तो ये हो गया हमारा खत्म, मतलब सिंपल ही प्रोग्राम था, ये आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं फटाफट से क्या है, इसके बाद में है हमारे पास ये रहा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, मतलब उस कोड के ही अंदर कुछ कुछ लिखा होगा, कंडीशन दे रखी होगी। तो यहाँ पर देखो सिंटेक्स क्या है, इफ फिर कंडीशन 1 डाली, फिर इफ, फिर देखो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट वाला पार्ट होता है ना, मतलब यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं क्या स्टेटमेंट रहेगी, तो वहां पर हमने क्या डाला, एक और कंडीशन लगा दी, फिर कंडीशन के बाद में उसमें स्टेटमेंट दी है, फिर हम उसमें से बाहर आए, ठीक है। फिर उसके बाद में एल्स में कुछ लिखा है, फिर स्टेटमेंट रन होगी और उसके बाद में एल्स जाएगा, फिर स्टेटमेंट 3 और फिर लास्ट में ब्लॉक 4 रन होगा। तो यहाँ पर देखो कैसे काम करेगा, पहले आपने कुछ इनपुट लिया, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू आती है तो उसके अंदर जो लूप लगा है उसको चेक करो, ठीक है, तभी बाद में जाएगा उसके पास में। तो कंडीशन 2 चेक होगी, अगर वो फॉल्स आती है तो यहाँ से कंडीशन से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 2 ब्लॉक 2 जो भी लिखा होगा उसको देखेगा और वहां से सीधा ब्लॉक 4 पे पहुंच जाएगा, जो भी स्टेटमेंट 4 है। अब यहाँ पर आएगा, अगर ये ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट 1 रन होगी, ये जो ये है, ठीक है। अगर ये फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट 2 पर जाएगा, अगर फिर उसके बाद में अगर हमारी कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाती है तो वो पहले ही क्या होगा, बाहर हो जाएगा, वहां से एग्जिट हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारी जो स्टेटमेंट 3 लिखी होगी उसके लिए वो यहाँ पर आकर रन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में जो भी हमारा ब्लॉक 4 होगा उसके बेसिस पे वो रन करेगा। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कैसे काम करता है ये। तो अब इसको प्रोग्राम बनाकर देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ देखो ये प्रोग्राम बनाए हैं, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एन एयर टिकट फेयर आफ्टर डिस्काउंट गिवन द फॉलोइंग कंडीशन। तो यहाँ पर देखो कि हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है, कैलकुलेट क्या करना है, एयर टिकट फेयर कैलकुलेट करना है जिसके अंदर डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट काट कर क्या आने वाला है वो बताना है। तो कंडीशन दे रखी है कि किस किस कंडीशन पे आप उस पर डिस्काउंट काटोगे। तो पहला क्या है, इफ पैसेंजर इज बिलो 14, अगर जो पैसेंजर है यानी कि अगर जो जो उसमें जाने वाला है एयर जिसकी जो टिकट होगी अगर 14 ईयर से कम है उसकी एज तो उस पर 15% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर 50% मतलब ये बोलो इफ पैसेंजर इज अबव 50, अगर 50 से ज़्यादा है पैसेंजर की एज तो 20% डिस्काउंट मतलब उसको मिलेगा। इफ पैसेंजर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है यानी कि अबव 14 होना चाहिए और बिलो 50 होना चाहिए तो उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये पता है आपको किस लिए यूज़ करते हैं, ये स्लैश और स्टार का यूज़ करते हैं कमेंट के लिए। तो ये सारा क्या हमारा कमेंट है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन और उसके बाद यहाँ से हमारा प्रोग्राम हो गया स्टार्ट। इंट एज, ठीक है, इंट मतलब एज जो है वो कैसी रहेगी, इंटीजर टाइप की रहेगी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 14.5 हो या 15.3 हो, इस तरह की एज नहीं चलेगी, यानी कि इंटीजर में एज देना, या तो 14 दो, 13, 15 इस तरह से कोई नंबर दो। उसके बाद है फ्लोट, फ्लोट में क्या आएगा, फेयर, फेयर मतलब कि जो किराया है वो हो सकता है कि 0.5 में आ रहा हो, 14 पॉइंट समथिंग कुछ इस तरह से किराया निकल रहा हो, ठीक है। प्रिंट एफ क्या है, सबसे पहले क्या प्रिंट कराना चाहते हो, अब नेक्स्ट लाइन में आएगा एंटर द एज ऑफ पैसेंजर, सबसे पहले क्या प्रिंट कराओ, एज, ठीक है, पैसेंजर की एज कितनी है वो प्रिंट कराओ। तो प्रिंट कराने के लिए ये स्क्रीन पर आउटपुट शो होगा कि किस चीज़ के लिए इनपुट ले रहे हैं वो हम, ठीक है। स्कैन एफ क्या हो जाए, यहाँ पर डी लिखा है, क्यों लिखा है डी, हम इंट टाइप का जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके लिए हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाए, एज, मतलब जहाँ पर भी ये एज जहाँ पर भी ये पड़ा हुआ है उसको लेकर आ जाओ, कहाँ पर स्टोर करो। अब स्कैन एफ मतलब उसका इनपुट ले लिया। प्रिंट एफ एंटर द एयर टिकट फेयर एन, ठीक है, ये हमें एयर टिकट के लिए है, पहले हम एज को प्रिंट कराएंगे, फिर एयर टिकट का फेयर कितना है वो प्रिंट कराएंगे, फिर यहाँ है हमारी कंडीशन। तो कंडीशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, नेस्टेड इफ एल्स लूप। तो ध्यान रखो, इफ अगर ऐसा है, एज जो है क्या है 14 से कम है तो फेयर कितना कटेगा 0.5 यानी कि 15%, 50%, ओके। तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर इफ एल्स, एल्स में जा रहे हैं इसके बाद में, एल्स इफ एज जो है वो क्या है 50 से, मतलब क्या है 50 के अबव है, 50 के अबव वाली कंडीशन है यहाँ पर, इस नहीं अबव वाली कंडीशन ये है, एज जो है वो क्या है 50 से या तो 50 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर देखो जब 14 वाली कंडीशन होगी तो ये यहीं फॉल्स हो जाएगा, तो ये यहीं से बाहर चला जाएगा, या तो ये ट्रू हो जाएगी तो यहीं चला जाएगा। अगर ये फॉल्स होती है तभी तो ये यहाँ आएगा ना, जब इसको एज मिलेगी 15 या फिर कुछ इस तरह से 50 के बीच में। तो अगर 14 से अबव है और 50 से कम है तो ये कंडीशन, ये चीज़ चलेगी, यानी कि फेयर जो है, फेयर में कितना हो जाएगा 10% का डिस्काउंट था तो 0.1 और मल्टीप्लाई फेयर कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद में एल्स स्टेटमेंट चलेगी, क्या, ये तो एक ही चीज़ का था, अब एल्स स्टेटमेंट चलेगी फेयर इक्वल्स टू फेयर माइनस 0.2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब जो भी रह गया वो उन सबकी एज क्या है 50 से अबव है, तो यहाँ पर आपको कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कंडीशन यहाँ चेक हो चुकी है। उसके बाद में जो कुछ बचा खुचा रह गया वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि अगर एज 50 से अबव है, 51 है, 52 है, 53 है, कुछ भी है तो वो सब कुछ उसके ऊपर कितना कटेगा 0.2% का जो डिस्काउंट है वो उसको मिलेगा। तो यहाँ पर हम एक एक करके तीनों को चला कर देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम चलाते हैं जिसमें जो एज है वो कितना हो जाएगा हमारा 15% ले लेते, 14 से कम लेते हैं। तो पैसेंजर की एज कितनी है 13 और एयर टिकट 1000 ले लेते हैं। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल गया कितना 500। तो यहाँ पर आपको भी पता है कि 1000 का अगर हम 50% करेंगे तो 500 आएगा, तो वो हमें मिल गया कि ये प्रोग्राम ठीक रन कर रहा है। नेक्स्ट हम चलाते हैं, अब हमें क्या करना है 14 से बड़ा 50 से छोटा, 14 से बड़ा यानी कि 50 से छोटा, तो यहाँ पर एज ले लो 25 और 1000 कितना आ जाएगा, कितना इस पे कितना था 10% था ना, हाँ तो 10% कट गया, 1000 में से 10% तो 900 आ गया। ओके, अब हम एक और रन कर देते हैं।
जिसमें जो बच गया, यानी कि 50 से कोई भी अबव एज ले लेता है, तो 50 से अबव 55 कर लेते हैं। 55 और 1000, तो यहाँ पर आपको पता है कितना कटने वाला है, 20%। तो 1000 का 20% काटोगे तो 200 हो जाएगा। 200 10,000 मतलब 1000 में से 200 माइनस करेंगे तो 800 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हमारा क्या था, नेस्टेड इफ एल्स लूप। नेक्स्ट हम करते हैं एक और चीज, जो क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अभी तक हमने नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा, अब क्या है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स में क्या होगा, सिंटेक्स क्या होता है इसका, इफ कंडीशन आएगी यहाँ पर, जो भी कंडीशन आपको लगानी है, फिर सिंटेक्स वन, जो भी उसमें जो स्टेटमेंट रन करना है वो यहाँ पर आएगा, फिर एल्स में जो कंडीशन लगानी है वो लगेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 3 जो है वो चलेगा, और उसके बाद में हमारा ब्लॉक खत्म हो जाएगा। ठीक है इसका, तो यहाँ देखो कंडीशन फर्स्ट लगाएंगे, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ये स्टेटमेंट 2 रन करेगा, अगर ये ट्रू हो जाता है तो ब्लॉक 1 पे जाएगा, ट्रू फॉल्स ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में जब ये खत्म हो जाता है तो लास्ट में दोनों कहाँ पे जाएंगे, स्टेटमेंट 3 पर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से चलेगा। तो इसका भी एक प्रोग्राम है, वो देख लेते हैं किस तरह से ये रन करता है। क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में देखो मैंने प्रोग्राम बनाया, किस चीज के लिए बनाया पहले वो देख लेते हैं। प्रोग्राम टू प्रिंट वेदर इफ गिवन नंबर इज इवन और ऑड, कि जो दिया गया नंबर है वो ऑड है या इवन है ये बताओ। तो यहाँ पर हमें 2 कंडीशंस की जरूरत थी, तो हमने दोनों के लिए लगा लिया कि अगर एक ट्रू होता है तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, ये तो आपको पता ही है, इंट एक्स प्रिंट एफ एंटर अ नंबर। स्कैन एफ क्या कर रहे हैं, डी इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर इंटीजर टाइप का जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, डेटा टाइप क्या है, एक्स का इंट है, मतलब इंटीजर है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर डी लिया है। फिर यहाँ पर हमारा क्या है, इफ x%, ये देखो मॉड्यूलर में हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम यहाँ से ये बता सके कि कितना रिमाइंडर आएगा। तो जब आप x को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, अगर 0 आता है तो जो नंबर आपने दिया है वो इवन है, अगर 0 नहीं आता है तो ओड नंबर है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जब ये चलेगा तो इसको रन करते हैं। अब हम कोई नंबर लेते हैं, एंटर अ नंबर, यू कैन टेक 5 या फिर 85 ले लेते हैं। 85 कैसा नंबर है, एक ओड नंबर है, तो हमें पता है, तो यानी कि हमारा आंसर भी ठीक आना चाहिए, गिवन नंबर इज ओड। ओके, नेक्स्ट हम दोबारा से रन करते हैं इस प्रोग्राम को। अब हमें किसी और के लिए चाहिए। ठीक है, अभी हमने 85 देखा था, अब हम कुछ और देखते हैं। एंटर अ नंबर, तो एंटर कर दो कुछ भी नंबर, 88 ले लो, तो ये क्या है, इवन नंबर, मतलब कि हमारा प्रोग्राम ठीक तरह से चल रहा है। ओके, तो ये ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसी का ही लास्ट रह गया है, ये क्या है, एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे अगर आपने मतलब एक ही उसके अंदर काफ़ी सारी कंडीशन चाहिए तो हम एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ कंडीशन 1 स्टेटमेंट ब्लॉक 1 रन होगा, इफ़ एल्स कंडीशन 2 तो स्टेटमेंट 2 ब्लॉक रन होगा। ऐसे ही करके जो भी कंडीशन ट्रू होगी ना, मतलब कि अगर एक में ट्रू आ जाता है तो वही उसी का प्रोग्राम रन हो जाएगा, अगर फॉल्स होता है तो वो नेक्स्ट 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 ऐसा करता रहेगा। तो इसको देखो कैसे देखेंगे, अगर यहाँ पर कंडीशन 1 है, जो आपने कंडीशन 1 इफ में लगाई है, अगर वो ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 1 ब्लॉक रन हो जाता है, लेकिन अगर वो फॉल्स होती है तो वो कंडीशन 2 पर जाएगा, फिर उसको चेक करेगा, अगर वो ट्रू होती है तो ब्लॉक 2 रन हो जाएगा, फिर ऐसे ही अगर वो फॉल्स हो जाती है तो 3 पर जाएगा, फिर ऐसे ही करते करते ये आगे आगे चलता रहेगा जहाँ तक भी आपने प्रोग्राम में लिखा होगा, इस तरह से ये चलता है। तो एल्स इफ स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम भी देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाए। ये कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट, यहाँ देखो मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, राइट अ प्रोग्राम टू अवॉर्ड ग्रेड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को ग्रेड दे रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द मतलब क्राइटेरिया भी मेंशन है यहाँ पर। अगर मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स जो है आपके, मार्क्स लेस देन और इक्वल्स टू 50 आते हैं, अगर 50 के बराबर आ रहे हैं या फिर 50 से कम है तो ग्रेड डी आएगी।
अगर उससे ज़्यादा है लेकिन 60 से कम है, मतलब कि 50 से ज़्यादा 60 से कम, तो ग्रेड सी आएगी। अगर मतलब 60 और 70 के बीच में आ रहे हैं तो ग्रेड बी आएगी। अगर मार्क्स जो है वो 75 से भी ऊपर आ रहे हैं तो ग्रेड ए आएगा। ओके, ये हमारा कुछ प्रोग्राम था। अब इसको कैसे हम देखते हैं, कैसे चलाएंगे। अभी देखो कैसे ये रन करेगा। तो यहाँ देखो प्रिंट करा है। सबसे पहले इंटीजर टाइप में जो भी आपका नंबर है वो आप डालेंगे, फिर उसके बाद में वो कंडीशन चेक करेगा। या अगर कंडीशन फर्स्ट ही ट्रू हो जाती है तो वो डी रन कर देगा, मतलब कि अगर 50 से कम मार्क्स होते हैं या 50 के बराबर है तो फर्स्ट ही स्टेटमेंट रन हो जाएगी। अगर उससे मतलब फिर उसके बाद में अगर वो फॉल्स हो जाती है तो वो 60 वाले के पास जाएगा, यानी कि 50 से बड़े हैं और 60 से कम है तो क्या आएगा, सी आएगा। अगर एल्स इफ में जाएंगे अनदर फिर दोबारा से, तो फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर 60 वाला यहाँ पर फॉल्स हो गया ना, तो फॉल्स होने के बाद नेक्स्ट आएगा, तो नेक्स्ट कंडीशन पे चेक करेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी हमारी 65, मतलब 75, मतलब 60 और 75 के बीच में होने चाहिए मार्क्स। तो 60 अगर यहाँ पर ट्रू हो जाता है तो 61 अगर आते हैं और 61 क्या है देखो, इधर तो फॉल्स हो गया 61, लेकिन यहाँ पर ट्रू हो जाएगा तो क्या ग्रेड आएगी, बी ग्रेड आएगी। ऐसे ही अगर अब जो बच गए वो सब किसके लिए होंगे, 75 से अबव वाले के लिए होंगे, जैसे 80 हो गया, कुछ भी हो गया, तो इस तरह के मार्क्स के लिए ए ग्रेड आएगा। तो ये था हमारा इस प्रोग्राम में। एक एक करके सब कुछ रन करके भी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले मार्क्स देते हैं हम 50 से कम 49 देते हैं, जिससे हमें पता चल जाए एंटर द टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो 49 देखते हैं तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर ग्रेड डी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं। अगर आपको चाहिए 50 से ज़्यादा 60 से कम तो ग्रेड क्या मिलेगा, सी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर यही करते हैं, 50 से ज़्यादा 55 ले लो, 60 से कम ही है तो हो गया हमारा ग्रेड सी। ओके, नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं, जो क्या आएगा हमारे पास 70 के, मतलब 60 से ज़्यादा 75 से कम तो 65 ले लेते हैं तो ग्रेड बी आएगा। अब हमें पता है कि 75 अगर हम कोई भी नंबर लेंगे 75 से ज़्यादा होगा तो हमारा ग्रेड ए आएगा। इसको रन करते हैं। 75 से ऊपर मींस हम ले लेते हैं 85। ओके 85, ठीक है। देखो ग्रेड ए आ गया बच्चे का। तो देखो सब हमने कर लिए, सारे प्रोग्राम हमने रन करके भी देख लिए, सब कुछ चला कर देख लिया, हमारा सब कुछ ठीक चल भी गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम स्विच केस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।